फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य का 2/5वां भाग करने में 8 दिन लगाते हैं तो उसी कार्य के शेष कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी जो 10% है वो किसी काम के 2/5 पार्ट को किसमें 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको 12 डेज में कंप्लीट करना है, तो कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी ये बताना है। तो इसमें एमडीएस फॉर्मूले का यूज होगा, जो कि क्या होता है M1D1 इंटू में H1 इक्वल टू क्या होता है M2D2H2, और इसके नीचे क्या आएगा इस W1। ठीक है, इसके नीचे आएगा W2। ठीक है, M मीन्स होता है मैन, डे मीन्स डेज, H मीन्स आवर्स। तो यहाँ पे पहले जो है 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इनटू में वो कितने दिन में 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आवर का कोई जिक्र नहीं है तो आवर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। अब ये कितने काम को कंप्लीट करते हैं 2/5, नीचे 2/5, जो थर्ड फ्रैक्शन है वो ऊपर आ जाता है तो 5 ऊपर आ जाएगा। अब M2 हमें निकालना है। ठीक है, डेज कितने लग रहे हैं 12 डेज अपॉन में ये जो है M2 कितने काम को कंप्लीट करेंगे, देखो 2/5 काम जो है कर रहे हैं, तो टोटल काम है 5, 2 कर दिया तो रिमेनिंग कितना रहा 3 रहा, तो 3/5 जो रिमेनिंग वर्क होगा वो 5 जो है थर्ड फ्रैक्शन हो गया तो वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ से जो करता है वो काट दो, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 पे चला जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो M2 यहाँ पे इधर क्या बचा है 10 और इधर बचा है M2, यानी M2 इक्वल्स टू आ गया 10, यानी जो रिमेनिंग वर्क है ये इसको जो है 10% कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, the base of a right prism is a triangle whose perimeter is 32 centimeter and the in radius of the triangle is 6 centimeter. If the volume of the prism is 576 centimeter, then its height क्या है, एक प्रिज्म है, राइट प्रिज्म है जिसका बेस क्या है ट्रायंगल है, और उसका पेरीमीटर गिवन है और इन रेडियस गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो हमें इसका क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। देखो कुछ ऐसे होता है प्रिज्म, ये क्या है राइट प्रिज्म है। ठीक है, इसका जो बेस है वो क्या है, एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो इस सर्कल की रेडियस दे रखी है और क्या दे रखा है, जो नीचे ये बेस है यानी ये ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर भी हमें दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। ठीक है, ये जो हाइट है वो निकालनी है। तो सबसे पहले जो इन रेडियस होती है वो क्या होती है, यानी अंतःवर्त की त्रिज्या, जो इन रेडियस होती है वो होती है हमारी 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में पेरीमीटर। ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पे देखो इन रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है, इक्वल टू 2 इंटू में एरिया, यहाँ पे एरिया हमें निकालना है अपॉन में पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 32 है। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 16 पे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 16, 6 जा कितने होते हैं 96, तो एरिया आ गया हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, हमें वॉल्यूम गिवन है प्रिज्म का, तो जो वॉल्यूम होता है प्रिज्म का वो क्या होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 576 इक्वल टू एरिया ऑफ बेस जो है अभी हमने निकाला है 96 है, इंटू में हाइट को हम h लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से h क्या आ जाएगी, कितने पे कटेगा ये h आ जाएगी 576 अपॉन में 96, ये 6 पे कट जाएगा पूरा पूरा, तो हमारे पास हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, डायगनल्स, डायगनल्स निकालने हमें। डायगोनल गिवन है, इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 27, देन द नंबर ऑफ साइड्स इज, क्या है, जो नंबर ऑफ डायगोनल है वो 27 है, तो साइड कितनी होंगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं हमारे n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में टू। ठीक है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड्स, जो कि कितना गिवन है 27। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस थ्री इक्वल टू 27 टू जा 54। तो अब यहाँ पे देखो, अगर इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहले 6 उठा के देखते हैं, n इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 माइनस थ्री 3, तो 6 3 जा तो कितना आ रहा है 18, लेकिन 54 आना चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब 9 को चेक करते हैं, तो 9 को चेक करेंगे तो 9 और 9 माइनस थ्री इंटू में 6, तो 9 6 जा क्या होते हैं 54 होते हैं, तो ये इक्वल आ रहा है। इट मीन्स जो है ये 9 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स कितनी बनेंगी 9 होंगी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, इन टू alloys A and B, the ratio of copper and zinc is 5:2 and 3:4 respectively. 7 kg of alloy A and 21 kg of the alloy B are mixed together to form a new alloy. What will be the ratio of copper and zinc in the new alloy? क्या है हमारे पास, देखो टू अलॉय है ए और बी, जिसमें जो है ए में जो है कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है 5:2, बी में 3:4। तो क्या किया गया है 7 kg अलॉय ए में से और 21 kg अलॉय बी में से क्या किए गए, दोनों मिक्स किया गया और न्यू अलॉय बनाया गया। तो हमें रेशियो निकालना है कॉपर और जिंक का न्यू अलॉय में। देखो कॉपर और जिंक है दोनों, ठीक है, इनका रेशियो अलॉय ए में कितना दे रखा है 5:2, अलॉय बी में कितना दे रखा है 3:4। ठीक है, अब क्या किया गया है, ए और बी अलॉय हैं, तो इनमें से इसमें से 7 kg और इसमें से 21 kg को मिक्स किया गया है, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल होके 1:3 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इनके रेशियो को इक्वल करेंगे। तो देखो ये है 5:7 और ये है 3:4 तो दोनों का रेशियो जो है इक्वल है, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है इनको इक्वल करने की। तो अब क्या करेंगे, देखो ये तो है 1 और ये है 3, तो इनको इक्वल कैसे करेंगे, यानी ए एलोय का 1 पार्ट लिया है और बी एलोय का 3, तो इसको तो जो है क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो जो न्यू आ जाएगा वो क्या बनेगा, कॉपर और जिंक का न्यू रेशो ए में बन जाएगा, देखो 1 से करेंगे तो 5:2 ही बनेगा, बी में 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखो ये कितना बन जाएगा 14 और ये भी 14 बन जाएगा, यानी कैंसिल होके कितना आ रहा है 1:1, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा इक्वल टू 7 है, यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो क्या है हमारे पास 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा इक्वल टू 7, क्या निकालना है हमें 7 कोट थीटा माइनस में 3 कोसेक थीटा, यानी एक दूसरे को इंटरचेंज किया गया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर
और माइनस में इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, या तो कोट और कोसिकेंट मिलेगा या फिर टेन और सीकेंट मिलेगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी 3 इक्वल टू एक्स आ गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ऑप्शन जो है फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या है, इफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, then the tangent at their vertices will form another triangle is। क्या कहा गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी क्या है, किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। तो जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे वर्टिसेस पे, तो वो एक अनदर ट्रायंगल बनाएंगे, वो क्या होगी। देखो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये मान लिया एक सर्कल है, ट्रायंगल किस में है, सर्कल में है यहाँ पे, और एक यहाँ पे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन गई। तो इनके वर्टिसेस पे क्या है, वर्टिसेस पे टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं तो देखो हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे कुछ टेंजेंट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया जाए तो जो डिस्टेंस है दोनों की ये इक्वल होती है। ऐसे ही ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं दोनों सर्कल पे, तो ये और ये भी इक्वल होंगे, ऐसे ये और ये इक्वल होंगे, तो ये इक्वल है। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है ये कैसी बन रही है, यानी ये और ये इक्वल है, तो इनका सम भी क्या होगा, इक्वल बनेगा। तो तीनों साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, तो ये जो ट्रायंगल बनेगी ये भी कैसी बनेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगी हमारी, ठीक है। अगला देखो क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मान लिया हमने उसका जो है मूल्य है 100, तो उसको बेच दिया किसमें, 15% लाभ पे, तो 115 में बेच दिया, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 है, तो अगर उसे 18% अधिक में 18 रुपए अधिक में बेचता तो 18 का लाभ होता। तो अब यहाँ पे 100 की वस्तु पे कितने का लाभ हो रहा है, 18, तो 118 में बेची, तो यानी यहाँ पे 3% मोर हो गया, तो 3% किसके इक्वल है, ये जो एक्स्ट्रा 18 है इसके इक्वल है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, 3 6 जा, तो ये आ गया हमारा 600, 600 आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब भी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तब मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो 100 नीचे आता है। अब देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 3, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 369, देन सम ऑफ द नंबर्स। क्या है हमारे पास, डिफरेंस है, टू नंबर मान लिए एक्स और वाई, तो उनका डिफरेंस कितना है, 3 है। और क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी सम इनके स्क्वायर का कितना दे रखा है, 369। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एक्स प्लस वाई कितना हो, ठीक है, इन्हीं का यूज करेंगे। देखो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करें तो वो कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ से हम एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है, 369 माइनस 2xy, 9 इक्वल टू 369 माइनस 2xy, 2xy इधर आ जाएगा और 9 इस साइड चला जाएगा, 369 माइनस 9 इक्वल टू 360 बच गया, ठीक है। 2xy इक्वल टू, तो xy कितना आ जाएगा, 360/2, 180 आ गया, xy की वैल्यू आ गई 180। अब क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर,
क्या होता है देखो, क्या करें, x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, तो -2xy बचेगा, लेकिन हमें +2xy लाना है तो +4xy कर लेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर हमें पता नहीं, लेकिन x माइनस वाई कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस में 4, एक्स वाई कितना है 180 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 720, यानी 729 आ गया। क्या आया हमारे पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 729 आया है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास x प्लस वाई क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 27, तो इसकी वैल्यू आ गई 27। अगला देखो क्या है, in a division sum, the divisor is 12 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 360, then the dividend is. देखो क्या है, ऐसे डिवाइड करते हैं तो जो बीच वाला यहाँ पे होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, क्वोशिएंट आता है, और यहाँ पे क्या होता है, डिविजर होता है, ठीक है, डिविजर। और नीचे जो बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो डिविडेंड होता है उसको कैसे निकालेंगे, वो होता है क्यूसेंट इनटू में डिविजर प्लस में रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो क्या है, डिविजर क्या है, डिविजर जो है 12 टाइम्स द क्यूसेंट, और डिविजर क्या है 5 टाइम्स द रिमाइंडर, 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है 36 है। तो यहाँ पे 36 पुट करेंगे तो डी कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 36, ये आ जाएगा 180, यानी डिविजर 180 आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों का यूज करके डिविजर जो है क्या है 180 है, तो इक्वल टू 12 क्यू है, तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा यहाँ से 180 अपॉन में 12, 15 आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्वोशिएंट भी आ गया, रिमाइंडर है ही, और डिविजर भी आ गया, तो इसमें पुट कर देंगे डिविडेंड आ जाएगा। तो क्या आएगा देखो, क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट कितना आया है 15, 15 इंटू में डिविजर है 180 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर है 360, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2700 प्लस में 36, ये आंसर आ गया हमारा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला देखते हैं, टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो संपूर्ण दूरी तय करने की औसत चाल क्या होगी, यानी एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड होती है, वैसे स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसी का यूज करेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो पहले तो 12 किलोमीटर किया, ठीक है, पहले 12, फिर कितनी डिस्टेंस 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर कितनी की 24 किलोमीटर की डिस्टेंस। लेकिन टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर हम टाइम निकाले तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी टी बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से पहले का निकालें, यानी T1 निकाले तो क्या आ जाएगा, 12 क्या है डिस्टेंस है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है 3, प्लस में दूसरी बार 18 है डिस्टेंस और 9 है स्पीड, फिर है 24 डिस्टेंस है और 4 क्या है स्पीड। तो ये देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 2 और 2 4 और 5, 54 आ गया। इसको देखो 3 4 जा 12, प्लस में 9 2 जा 18, 4 6 जा, तो ये आ गया 54 अपॉन में
12 आ गया। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अगला देखो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।